हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ +1 कॉमर्स। आज हम स्टैट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे आपको पता लगेगा सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। सपोज करो कि हम एवरेज हाइट और एवरेज वेट 2000 स्टूडेंट्स का चेक करना चाहते हैं, उस चीज़ का सर्वे करना चाहते हैं। तो इस सर्वे को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट केस है जहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करेंगे, फिर उनकी सबकी हाइट्स का टोटल करके उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज हाइट आ जाएगी। एवरेज हाइट का मतलब होता है टोटल ऑफ हाइट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब हम सभी बच्चों का सर्वे कर रहे हैं तो वो मेथड हो गया सेंसस मेथड, लेकिन इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमें एक एक बच्चे को कंसिडर करना होगा। अब क्योंकि ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है। उस ऑप्शन में क्या होता है कि हम उन सभी बच्चों में से 2000 बच्चों में से कुछ बच्चे एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने 100 या 200 बच्चों को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया, हमने उन बच्चों की हाइट मेजर की, उसकी एवरेज निकाल दी और उसकी एवरेज को हम ये मानेंगे कि 2000 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट ये है। मतलब सेंसस मेथड वो होता है जिसमें हम जिसकी स्टडी करना चाहते हैं उसमें हम एक एक पर्सन की या एक एक चीज़ की स्टडी करते हैं, लेकिन सैंपल मेथड वो होता है जिसमें हम जिस ग्रुप की स्टडी करना चाहते हैं उसमें हम अकेले अकेले को इंक्लूड नहीं करते, उसमें से कुछ को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और उनकी स्टडी करके हम पूरे ग्रुप का रिजल्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। हम जानना चाहते हैं कि ए और बी सेक्शन में से कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक तो इसका तरीका ये होगा, ए सेक्शन के भी सारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछो, बी के भी सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछो, फिर डिक्लेयर करो कि कौन सी क्लास इंटेलिजेंट है। ये तो हो गया सेंसस मेथड। सैम्पलिंग मेथड में हम किसी 10 बच्चों से ए सेक्शन में से पूछ लेंगे और 10 बच्चों से ही बी सेक्शन से पूछ लेंगे और उसके बेसिस पे डिक्लेयर कर देंगे कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब हम सैंपल लेके डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। जब हम एक एक यूनिवर्स के यूनिट को कंसिडर करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। अब मैंने अभी यूनिवर्स वर्ड यूज़ किया, इसका क्या मतलब है? यूनिवर्स और पॉपुलेशन, यही हमारा अगला टॉपिक है। जैसे कि हम स्टूडेंट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो ये स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारे लिए यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाएंगे उस टाइम पे। अगर हम स्टूडेंट्स की बजाय मेल कितने हैं किसी भी जगह पे, किसी सिटी में मेल की स्टडी करना चाहते हैं तो हमारा यूनिवर्स उस टाइम पे मेल होगा। यूनिवर्स या पॉपुलेशन उसे कहा जाता है जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ये 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारे यूनिवर्स की टाइप्स क्या है? सबसे पहले है फाइनाइट यूनिवर्स और पॉपुलेशन। फाइनाइट यूनिवर्स या पॉपुलेशन उसे कहा जाता है जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इसकी काउंटिंग की जा सकती है तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट यूनिवर्स। इनफाइनाइट यूनिवर्स वो चीज़ होती है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जैसे स्टार्स इन द स्काई। अब हम स्टार्स के रिगार्डिंग अगर कोई स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें हमारा यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट यूनिवर्स कहलाएगा। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग यूनिवर्स। एग्जिस्टिंग मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन +1 क्लास ऑफ अ स्कूल या नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। मतलब उस टाइम पे जितनी चीज़ वो अवेलेबल है उसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग यूनिवर्स। लास्ट इज एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स। एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स मतलब जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा कि हमारा क्या आंसर आता है। जैसे कि अब हम डाइस, लूडो वाला डाइस 50 टाइम्स अगर थ्रो करें तो हमें नहीं पता कि 50 टाइम्स थ्रो करने पर कितनी बार हमारा 6 ही आएगा। ये हम एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा कि हमारा 6 कितनी बार आता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, उन्होंने सैंपल डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। सैंपल किसे कहते हैं? जब हमारा यूनिवर्स तो बहुत बड़ा था लेकिन उस यूनिवर्स की स्टडी करने के लिए हमने उसमें से सिर्फ 5 या 6 सैंपल सेलेक्ट कर लिए और उन पे स्टडी करके हमने अपना रिजल्ट तैयार कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग मेथड।